ईद के व्लॉग में भी खेल तमाशे और नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। ईद खुद ही इतना जोश भर देती है कि आदमी खुशी से चहकता फिरता है और नए नए कपड़े पहनकर इधर से उधर एक दूसरे के यहाँ मिलने जाना और नमाज पढ़ने जाना, और उसके बाद में तो ईद स्पेशल पकवान बनते हैं यानी खाने बनते हैं, उनका लुत्फ लेना। अपने जिन यार दोस्तों से, जिन रिश्तेदारों से जल्दी से नहीं मिल पाते हैं, उनको कम से कम करीब से मिलना और उनके गले लगना, उनको मुबारकबाद देना कितना खुशी की बात होती है। और जिन करीबी लोगों को आप मिल नहीं सकते हैं, उनके साथ में वीडियो कॉल पे बात करना, ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। और क्या बताऊँ, बच्चों के लिए तो ये एक विशेष त्यौहार बन जाता है। उनको तरह तरह की बाहर की चीज़ें मिलती हैं, पैसा मिलता है जिससे कि वो अपने मन चाही चीज़ें खरीद सकें ईदी के रूप में। तो आप ही बताइए कि ईद का जोश कम होता है जो इनको खेल तमाशे करने की जरूरत पड़ गई। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप छुपा रहे हो? वो गाना है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। और ये गम किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये जो इनके घर में चल रहा है वो सबको पता है। चलिए, वो चलता रहेगा, उसको हमने ऑलरेडी सेपरेट पॉडकास्ट में डिस्कस कर लिया है। उसके डेप्थ में हमने जाके उसके कारण और उसकी वजह को अच्छी तरीके से बताया है। और आप लोग उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद तो हमें बताइएगा कि क्या यही वजह है या आपकी नज़रों में कुछ और वजह भी हैं। चलिए देखते हैं डब्बा ने अपने इन गमों को किस सहारे छुपाया और किस तरीके से अपनी ईद मनाई। और जो स्पेशल ईद थी भाई, वो तो स्पेशल ईद है। यहाँ तो फनी की पहली ईद है। यहाँ पर इतना ज़्यादा सुना व्लॉगों में कि भाई पहली ईद है, पहली ईद है, तो वो स्पेशल तो होनी थी। तो देखते हैं कितनी स्पेशल मनाई है इन्होंने ईद। और अगर ध्यान से देखें कि इस ब्लॉग की जो ओपनिंग जो करी है वो फ़नी ने करी है और इतने ठंडे तरीके से करी है, बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा है, बिल्कुल आंखें उसकी ऐसी हैं कि जैसे अभी सो के उठा हो। तो कुल मिला के ये है कि मुर्दानगी से छाई हुई है, चेहरे से साफ झलक रहा है कि अब काम करने के लिए आ गया है, लेकिन काम करने का मन नहीं है। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप नमाज पढ़ते हुए दिखाएंगे तो क्या तभी माना जाता है कि नमाज पढ़ी है? इसी तरीके से जब ये जाते हैं तो अगर ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप ईदगाह या मस्जिद को बाहर से भी दिखा देते हैं, तब भी इतना हो जाता है कि हाँ भाई ये लोग गए थे। अब क्या नमाज में वहाँ पर इस तरह से तो इसने वहाँ पर किया था मौधा में, वहाँ पर कैमरा नीचे रख दिया था, यानी कि फ़ोन नीचे रख दिया था और नमाज पढ़ रहे थे, यानी कैमरे में वो शूट हो रहा है जो जिस तरीके से नमाज पढ़ रहा है। क्या इबादत में अल्लाह और आपके बीच में कोई और आ सकता है? हाँ, आ सकता है। आज की डेट में इन लोगों के कैमरे आ सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, अब ये ईद की नमाज पढ़कर आ गए हैं वहाँ से और ईद मुबारकबाद एक दूसरे को कर रहे हैं, तो यहाँ पर डब्बा का क्या हाल है? आपको लग रहा है कहीं से भी कि ये कहीं से भी ईद वाला दिन है जिसमें उसकी ड्रेसअप हो इस तरह से हो? ये ड्रेसअप को तो छोड़ दीजिए, उसका फेस देख लीजिए, फेस के ऊपर वैसे ही, मतलब मैं ये वर्ड यूज़ करना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुँह से निकल गया, वही चीज़ छाई हुई है इसके चेहरे पर भी जो हमने कहा था कि फनी के चेहरे पर छाई हुई है। और इस तरह से इतनी बोरिंग तरीके से आपस में एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। वो बात दूसरी है, फनी ने आके कम से कम उसको गले लगा लिया। और देखो उसी ड्रेस में वो तेल भरवाने के लिए चलेगी। मुझे समझ में नहीं आया कि तेल भरवाने के लिए भी क्या इसकी ज़रूरत थी। और आप मुंह देख लीजिए, इतना सूजा हुआ है, बिल्कुल मुस्कुराहट है नहीं चेहरे के ऊपर, और ऐसा ही चेहरा है कि जैसे लग रहा है कि अब ये भी रो के आई हो। और याद रखिएगा, ये जो व्लॉग हम देख रहे हैं ये ईद का देख रहे हैं। और देखिए घर के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उनमें लग ही नहीं रहा मतलब कि ईद वाली बात है। ना कोई नहाया धोया से लग रहा है, ना कोई नए कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जोश नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा माहौल है पूरा का पूरा। भाई जिसको मेरी बातें बुरी लग रही हो ना, तो वो दूसरों के व्लॉग जाके देखो, जो मुस्लिम बहुत सारे व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग जाके देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, जोश सा भर जाएगा, आपको बहुत खुशी होगी उस माहौल को देखकर। और आखिरकार व्लॉग तो बनाना नहीं है, क्योंकि वो राज कपूर साहब कह गए हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो वो जो है डब्बा ने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो अब वो ड्रेस अप करके और आ गई है अपनी ये ओपनिंग करने के लिए कि आपका स्वागत है एक और नौटंकी वाले और बोरिंग व्लॉग में। अब आके एक्सप्लेनेशन दे रही है कि भाई मेरी वजह से सबकी ईद ख़राब हो रही है और मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इनकी ये सबका मूड ऑफ है और ये सब क्यों इस तरह से कर रहे हैं। मैडम आपको पता नहीं है घर के लोग जो है किस तरह से ये सब काम करते हैं।
जो घर की हाउस वाइफ यानी कि लेडीज़ होती हैं, जो वो घर को ऐसे ही नहीं चलाती हैं, उनका चाहे कुछ भी होता है। मैंने 2 बार देखा है, एक बार अपनी मदर को भी देखा है, उनकी बुखार आ रहा था, फीवर आ रहा था, ईद का दिन था और हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और उनकी हेल्प करा रहे थे, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं थी कि मेरे बच्चे किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ से महरूम ना रहें और उनको बिल्कुल भी एहसास ना हो कि भाई आज जो ईद है तो उसमें कोई कमी है। और उन्होंने वो उसी तरीके से सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें बनाई और हमको जो है सारी चीज़ें वो दी और उसके बाद में उनको हमने टैबलेट वगैरह सब कुछ खिलाई, उनको आराम कराया, बाकी का काम हम लोगों ने किया। लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल भी ये नहीं था कि ईद वाले दिन वो किसी तरह से भी डल हैं। तुमने कभी ज़िंदगी में कुछ किया है? तुमने कभी अपना घर संभाला है? शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई ये हो गया बस, आपको वो घर संभालना होता है। जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है वहाँ तो भाग खड़े होते हो, वहाँ मौधा जाना होता है। लोग बाग आपके ऊपर शर्त लगाने लगे हैं, लोग आपको चैलेंज देने लगे हैं कि वहाँ 20 दिन रह के दिखाओ, 30 दिन रह के दिखाओ मौधा में। तो जब आप अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से भागते रहोगे तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी। वो बात दूसरी है कि आप तबीयत ख़राब की बात कह रहे हो, लेकिन ये तबीयत ख़राब वाली चीज़ नहीं है। उससे भी ज़्यादा जो ख़राब होता है वो ख़राब होता है मन, और मन जब ख़राब होता है तब आदमी की हिम्मत नहीं होती और हिम्मत हार जाता है और तब वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। और इसके बाद में आ जाते हैं शौहर जान, और शौहर जान को भी देख लो, वो भी टी शर्ट और इस सब में हैं, जबकि वो इतना महंगा महंगा वहाँ से लेकर आए थे, अपना कुर्ता पजामा लेकर आए थे मान्यवर से, और जिसकी इतना ढिढोरा पीटा गया था। पहली वो ईद है, पहली ईद है मुंबई की, तो ये फ़नी जो है मुंबई में पहली बार ईद मनाएंगे तो उसके लिए जूती भी आई हैं और वो कपड़े भी आए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? और उसका चेहरा भी देखो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, और ऊपर से वो बता रहा है कि मैंने तुम्हारे पीछे इतना काम किया है, थोड़ा सा सो लिया लेकिन इतना सारा काम किया। काम क्या किया है आपको भी पता होगा, वो किस काम के लिए गया होगा। पर क्योंकि पिछले व्लॉग में काफ़ी चीज़ें लोगों ने मतलब पसंद नहीं करी तो इसलिए उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है ये। और यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक होनी चाहिए, और ईद तो क्या है, ईद तो सालों साल आती है भाई, वो ठीक है। और वो बात दूसरी है, इसी व्लॉग में वो ये कह रही थी कि आखिरी ईद ये वर्ड बोला तो उसके ऊपर वो फटाफट बोला कि नहीं नहीं आखिरी वर्ड नहीं बोलना, आखिरी वर्ड बोलोगे तो उसका मतलब जो दूसरा होता है, तो इसलिए आप आखिरी वर्ड नहीं बोल सकते। लेकिन इसको क्या है, ये कई बार ये वर्ड बोलती है। जब वहाँ मौधा में थे और जब यहाँ पे थे, हम आखिरी बार खाना खा रहे हैं, हम आखिरी बार मिल रहे हैं, ये वर्ड उसकी ज़ुबान पे इतना ज़्यादा रहता है कि इसके मीनिंग उसके लिए शायद कुछ और ही है। जिस दिन वो जारा जाने वाली थी भोपाल, तो उससे पहले भी कह रही थी आखिरी रात, आखिरी बार मिल लो, जब वो पापा से मिलने गई थी ऊपर। अब यहाँ पर देखिए फ़नी एक नई बात बता रहा है कि इस वाली ईद पर ईद ही नहीं मिलती है। भैया तुम्हें खर्च नहीं करना, तुम्हें नहीं देना तो मत दो, पर इन बच्चों को कम से कम ईद ही लेने दो। अब पिज़्ज़ा ने देखते ही बोला कि भैया ये वाला सूट क्यों पहन रखा है, ये वाला सूट तो अच्छा नहीं है, जो भारी वाला सूट ख़रीदा था वही वाला पहनना चाहिए था। ये 2 सूट लेकर आई थी कि एक सुबह पहनूंगी एक शाम को पहनूंगी, क्योंकि काम करते हुए सूट जो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए शाम को दूसरा सूट पहनूंगी। अब आपने तो देख ही लिया कितना सारा काम किया है इसने सारा दिन। और तबीयत ठीक होती भी तो भी ये कुछ काम करने वाली थी, इसने तो सब यही करना है कि यहाँ पे जाके ये खा लिया, यहाँ पे ये कर दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, यही सारी नौटंकियाँ और ये सब करनी थी। तुमने ये कपड़ा पहना, ये मैं लेकर आई थी, ये वहाँ से लिया था, ये वाला अच्छा था, ये बुरा था। लेकिन जल्दी से ही बात को गोल कर गई कि वो सूट के ऊपर बात ना करें। अब आपने सुन लिया फ़नी की बात कि भैया कमरा तो पूरा तुमने ऐसे कर रखा है कुर्सियाँ लगा के जैसे पता नहीं कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन सुबह से अभी तक कोई आया ही नहीं है। वो कह रही है हाँ मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, जब नहीं आया। भैया तुम लोगों से मिलोगे जुलोगे, किन्हीं के घर जाओगे तो वो तुम्हारे पास आएंगे मुबारकबाद देने के लिए। ऐसे तो है नहीं तुम्हारी बिल्डिंग में रहते नहीं हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। क्योंकि जब अफ्तियार हुई थी नीचे तो कितने सारे लोग अफ्तियार कर रहे थे। तो ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, उनसे घुलते मिलते नहीं हो। शायद लगता है घर के राज ना चले जाएं, इसलिए जो ना किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी का घर में आना नहीं है, पूरी तरह से बैन है। अब ईद का इतना ठंडापन देखकर वो फ़नी कह रहा है कि भैया ईद का मज़ा या फिर त्योहारों का मज़ा कहाँ पर है, गांव पर है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं तो वहाँ मज़ा आता है। फ़नी भाई इसमें गांव और जो शहर की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में हम भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो सिटी आपकी अपनी नहीं होती, जहाँ आपके अपने लोग नहीं होते, वहाँ पर आपके पास मिलने कौन आएगा और आप किसके पास मिलने जाओगे। तो ये तो क्लियर कट अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप लोगों से कितना घुलते मिलते हो। और आप ये
देखो ना, ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम्स ही घर पर आते हैं, हिंदूज़ भी बहुत सारे लोग आते हैं विश करने के लिए। हमारे घर पे तो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ने वाले, हमारे काम करने वाले और हमारे साथ जो कोलीग्स हैं वो सारे लोग आते हैं। बल्कि हाल ये होता है कि शाम को तो इतने लोग आते हैं कि दोनों तीनों कमरों में जो है सब लोग भर जाते हैं और ये देखना पड़ता है कि किसको कहाँ पर बैठाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप होली दिवाली पर किसी को विश करने के लिए जाएंगे तो वो भी आपके घर पे आएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो यही रास्ता देखोगे कि भैया किसी के घर जाना है तो कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, तो सबसे बड़ी कमी तो आपकी यही है कि आप लोग कहाँ मिलते जुलते हो, सब अपने अपने कमरों में बंद हो। बस एक वो कैमरा उठा लिया, उसके बाद में बन गए शहंशाह और बता दिया कि हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने मिलनसार हैं, कितने लोगों से मिलते हैं। सिर्फ किन से मिलते हैं? मौदा फैमिली के अलावा और कौन है यहाँ पे मिलने वाला? पूरे सालों साल कोई घर पे आता नहीं है, किसी घर पे जाते नहीं हो, शादियों में कोई बुलावा नहीं होता। अब जिस तरीके से मौदा तुम जाते हो तो वहाँ मौदा में लोग बुलाते हैं ना, इतने सारे लोग बुलाते हैं, तो फिर जब बुलाते हैं तो जाना भी पड़ता है। तो यहीं पर ये फ़र्क निकल कर आता है कि आप कितने लोगों से मिलते हो। ये मत देखो कि आपके घर कितने लोग मिलने आए, आप ये देखो आप कितने घर मिलने के लिए गए थे या उनको विश करने के लिए गए थे। जब जब उनके घर में कोई इवेंट्स आके पड़ा था, बर्थडे आया था या कोई शादी ब्याह हुआ था या फिर कोई त्यौहार आया था, तो कमी तो तुम लोगों में है। तुम लोग मिलते जुलते नहीं हो, दूसरों पे क्या इल्ज़ाम लगाओगे? अब देखिए, मैडम ने तो दिलवा दिया था दोनों को बच्चों को मेकअप। अब वो ये बात आई थी कि मेकअप ये करना जान जाए, जिससे कि छोटा मोटा मेकअप ये लोग खुद ही कर सकें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और यहाँ फिर जो है वो लेकर बैठ गए हैं मेकअप करने के लिए, और जो हमारी डब्बा हैं वो उनको मेकअप करा रही हैं। मेकअप भाई क्या करवाया है, बच्चों की शक्लें बिगाड़ रहे हो। ये छोटे छोटे बच्चों को, इनकी बेबी स्किन को इतना ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करने के लिए थोड़ा बहुत लगा दिया जाता है। लेकिन आप जिस तरह से मेकअप लगा रहे हो भाई, तुम्हें मेकअप करना भी आता है? नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैं तो ये कहूँगा। अब बाकी का मौधा गैंग जो है तैयार होके मेकअप वेकअप करके अच्छा सा आ गया है यहाँ पर। अब देखिए, रुकैया जब खड़ी होती है तो पता लगता है कि इनके सबके कद कितने छोटे हैं, और वो कुदरती सुंदर है तो उसके ऊपर जो मेकअप और ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो सारे हैं इन सबसे ज़्यादा अच्छी वही लग रही है। अब देखिए, 32 साल की नन्ही मुन्नी बच्ची को जो उसने पढ़ा दिया, यानी कि ये डब्बा को पढ़ा दिया फनी ने, वही वो बातें वो उनको कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, इस ईद पे इतना ईद ही नहीं होती। अरे यार, कुछ अपनी अकल भी देख लो। आज ही पहली बार ईद थोड़ा आई है, तुम्हारे ज़िंदगी में कितनी बार बकरा ईद आई होगी, तुम्हारे घर पे भी आई होगी, तब तुमको ईदी मिली है नहीं मिली है, तुम उसकी बातों में आगे। बस आज देखा जाए हो तो यही रहा है कि जो वो बोल रहा है ये आंख मीच के उसको विश्वास कर रही है। अब फनी भाई, ये तो बता दो, जब इस ईद पे ईदी नहीं ली जाती तो सबसे पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? यानी कि वैसे तो लाओ 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 लाओ, जब देने की बारी आई तो ना 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 ना। और चाहे रेस्टोरेंट की अभी ओपनिंग हुई हो या ना हुई हो, लेकिन कैटरिंग सर्विस जो बराबर चल रही है। ईद वाले दिन भी घर की इतनी सारी लेडीज होते हुए भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि उन लोगों ने बनाया हो। सारा का सारा खाना बनकर आ गया बाहर से। और अब देखिए, अब जिस तरह से ये व्लॉग बना रही है, आपको लग रहा है कि कहीं से भी ये बीमार है, और बीमार क्या इतनी जल्दी ठीक हो जाता है? ये वही चीज़ है जिसकी हमने पिछले पॉडकास्ट में सारी बातें बताई हैं। अब भाई, बिरयानी तो आ गई है, लेकिन बिरयानी चलाने वाले को तो बुला लो। अपने घर की रिवायतें बदलते क्यों हो? बुलाओ ना उसको। अब क्यों नहीं बुलाया आपने, यानी अपने भाई को? अब देखिए, घर के अंदर सब लोगों को जो डायबिटीज़ है, सब लोग जब बीमार चल रहे हैं, उसके बाद में मीठे की कोई कसर नहीं है। मीठा आ गया इतना सारा, और उस पे कारण ये दे रहे हैं कि मीठा जो है अगर ईद पे खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि देखा जाए तो जनाब और मैडम ने जब पापा का केक मंगवाया था तो वो शुगर फ्री केक मंगवाया था, क्योंकि उन्हें ये था कि भाई केक के बहाने ही शुगर उनके यहाँ नहीं चलनी चाहिए। और कई लोग ऐसे हो गए हैं कि अब नो शुगर हो गए हैं, तो उन लोगों को जो खाने में कोई तकलीफ़ ना हो, उनके लिए अनहेल्दी ना हो। अब यही तो शिक्षा का, एजुकेशन का यही फ़र्क रह जाता है कि ये सारे रूल तोड़ती है और वो अपने रूल बनाते हैं, जिससे कि उन्होंने अपना वेट लॉस भी किया और वो दिखाई भी दे रहा है। सारे लोग जो ईद पर बैठकर मिठाइयाँ खा रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं पर भी शीर दिखाई नहीं दे रही, जो कि इस फंक्शन की या ये कहिए कि इस ईद की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है शीर। वो शीर कहीं नहीं दिखाई दे रही आपको। अब इतनी देर बाद, यानी कि व्लॉग को आधा हो जाने के बाद में अम्मी का सलाम आता है, और अम्मी का जो सलाम आता है बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई बीच व्लॉग में ये सलाम क्यों आया है, पर वो सलाम इसलिए आया है कि वो ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। और उसके बाद में सबकी अटेंडेंस लगनी शुरू हो जाती है, सब लोग अपनी तरफ से
ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। भाई इतना फॉर्मल व्लॉग मत बनाओ, बुरा लगता है कि आप जो इस तरह से फॉर्मल बना रहे हो। अरे भाई जो नॉर्मल वे में सब लोग करते हैं, जो होता रहता है वही सब दिखाओ, यही तो डेली व्लॉगिंग है। अब ये इस तरह से स्क्रिप्टेड करके भैया आप सबकी अटेंडेंस लगेगी, हर एक कोई आके ईद मुबारकबाद कहेगा, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। इसके बाद में फ़नी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया जा रहा है, और उस सरप्राइज़ प्लान करने के लिए वो बाहर गई है, वहाँ जाके केक लेकर आई है और भी पता नहीं क्या लेकर आई है, वो नहीं दिखाया उसने। अगेन कहीं पे भी तबीयत ख़राब है, नहीं तो ख़राब है तबीयत। और पूरे व्लॉग में भाई का नाम पहली बार आया कि अब हमें जाना है भाई के पास में, और वहाँ जाके क्या दिखाया है, सिर्फ पापा को दिखाया है और पापा से बात कर रहे हैं, जबकि वहाँ भाई भाभी और वो बच्चा सब थे, लेकिन वो व्लॉग में अपने में नहीं दिखाया। और फिर एंड में फिर दोबारा से वही खेल तमाशे कि भाई ने जो एक गेम किया था वो गेम अब दोबारा करते हैं। गुब्बारे लगा दिए, उनके पीछे चिट लगा दी, जिसको जो चिट मिलेगी उसके हिसाब से सबको ईदी मिलेगी। अब ये समझ में नहीं आया, ईदी को इस तरह से किस्मत से जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, किस्मत ने आपको मौका दिया है एक ईद मनाने का। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगली ईद नसीब नहीं होती है, तो इनको एक मौका मिला है कि ईद मनाने का, तो उसमें जो भी छोटे हैं उनका बिल्कुल अधिकार बनता है, क्योंकि अल्लाह ने दिया है उनको ये मौका कि ईद मनाई जाए, तो उनको ईद ही मिलने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ पे कोई किस्मत वाली बात नहीं रही ना, ये किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए, ये इसको एक गेम में कन्वर्ट कर दिया। भाई गेम खिलाओ, कोई बात नहीं, गेम खिलाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, गेम खिलाओ, लेकिन उसको ईदी से क्यों जोड़ रहे हो? जो बच्चों को, अब देखो, एक बच्चे को जो कुछ भी नहीं मिला, एक बच्चे को सिर्फ 20 रुपये मिल रहे हैं, और जबकि एक को मिल रहे हैं 3000 रुपये, तो क्या उसके मन में आएगा ईदी बुरी चीज़ है या किस्मत बुरी चीज़ है, या उसका लक अच्छा नहीं है, वो उसकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? इसको एक गेम की तरह खिलाया जाता तो अलग बात थी। आपने ईदी से क्यों जोड़ दिया? ईदी से जोड़ के तो बड़ा छोटापन कर दिया और वही नौटंकी करके दिखा दी ना। और देखिए, किसी ने अपनी ईदी के लिए कुछ तरीके से किया, किसी ने किसी तरीके से किया। तो यहाँ पर जो बात आई कि भैया उसने कलमा पढ़ के और अल्लाह का नाम लेके उसने पिन मारी तो उसको ज़्यादा पैसे मिले। देखिए, कोई भी काम करे आपको अल्लाह का नाम तो उसमें लेना ही चाहिए और बिस्मिल्लाह कह के वो काम करना चाहिए। अब उसके बाद में तो आपकी किस्मत है, जो अच्छा मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भैया सभी लोग, ये सारे लोग मान लो कलमा पढ़ के और पिन मारते, क्या सबके लिए 3000 रुपये निकल आते? ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों को कोरिलेट ना करें। जो आपके रोज़मर्रे के झगड़े होते हैं, जो रोज़मर्रे की बातें होती हैं, उनको इस तरह से अल्लाह के ऊपर डाल करके भैया अल्लाह ने ही आपके साथ में ऐसा किया है, हर चीज़ को ऐसे नहीं करना। अब देखिए, जनाब 2.0 ने इतनी ज़्यादा चालाकी दिखाई, लेकिन निकला क्या? भोपू। अब इसके बाद में आ जाता है वो मोमेंट जहाँ कि ये लोग आके अपनी भड़ास निकालते हैं, या भी ये कहिए कि अपने तरह से अपना पक्ष रखते हैं कि हम सही हैं कि यह गलत हैं, और आप लोग क्या सोचते हो और आप लोग हमारे लिए क्या बात बोलते हो। लेकिन ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है कि अब ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये हम इसके बाद वाले व्लॉग में कवर करेंगे। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।